स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे पर हमलावर होना और साथ ही एक दूसरे के लिए झूठ का प्रचार प्रसार करना काफी तेज होता नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में अब कांग्रेस पार्टी का एक ट्वीट सामने आया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की एक बार फिर से फजीहत हो गई है। दरअसल दिल्ली कांग्रेस की ओर से जो ट्वीट किया गया उसमें ये दावा किया गया है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा हो गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लोकप्रियता के मामले में नरेंद्र मोदी के सामने कहीं नहीं टिकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दुनिया में सबसे ज्यादा है और न सिर्फ देश में, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से ये भ्रमित करने वाला एक ट्वीट किया गया जिसमें दावा किया गया कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा हो गई है। जिसके बाद आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी की पोल खुली और खुद आज तक ने ही इस पूरे मामले को लेकर सफाई पेश की और कांग्रेस पार्टी के इस दावे को फर्जी करार दिया। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी इस ट्वीट को डिलीट करने पर मजबूर हुई। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पूरे मामले पर कोई माफी नहीं मांगी गई, सिर्फ उनके ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। तो आपको ये बता दें कि दिल्ली कांग्रेस ने आज तक चैनल के 2 स्क्रीनशॉट शेयर किए जिसमें लिखा है कि राहुल गांधी 52% और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40% लोगों की पसंद है। इस स्क्रीनशॉट को शेयर कर दिल्ली कांग्रेस की तरफ से लिखा गया कि देश का मिजाज बदल रहा है, जुमलेबाजों को अब देश की जनता ने सबक सिखाने का मन बना लिया है। हालांकि अपने इस ट्वीट की वजह से दिल्ली कांग्रेस की खूब किरकिरी भी हुई, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट फर्जी निकला। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस ट्वीट को ही डिलीट कर दिया गया। आपको ये बता दें कि जो स्क्रीनशॉट कांग्रेस पार्टी की ओर से शेयर किया गया था उस पर आज तक का लोगो लगा था और इस पर सफाई देते हुए आज तक चैनल की ओर से ही ये लिखा गया कि इस ट्वीट में शेयर की गई जानकारी पूरी तरह से गलत है, ये तस्वीर फोटोशॉप्ड है और आज तक ने ऐसा कोई सर्वे नहीं कराया है जिसमें कि नेताओं की लोकप्रियता के बारे में लोगों से पूछा गया हो। ये पूरी तरीके से फेक है और उम्मीद है कि इस ट्वीट को आप जल्द से जल्द हटा लेंगे। आज तक चैनल के इस ट्वीट के बाद लोगों ने कांग्रेस पार्टी की जमकर खिंचाई की है, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कभी अपने बयानों के जरिए तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए इस तरह से बिना किसी जांच पड़ताल के तमाम ट्वीट कर रही है जो कि फेक ट्वीट हैं और बाद में कांग्रेस पार्टी को मजबूरन उन तमाम ट्वीट को डिलीट करने पर भी मजबूर होना पड़ता है। लेकिन तब तक तमाम लोगों के बीच वो ट्वीट पहुंच चुका होता है और तमाम लोग उस ट्वीट पर अपना रिएक्शन भी देते हैं। यानी एक तरीके से ये देश को भ्रमित करने वाला काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ टारगेट करने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए इस तरह की हरकत कांग्रेस पार्टी की लगातार सामने आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता ओमवीर यादव ने लिखा कि बीजेपी झूठ की पगडंडियों पर चलकर ही सरकार बनाने में सफल हुई। ये ट्वीट बीजेपी ने किया होता तो आप कुछ नहीं बोलते। कांग्रेस झूठ को बर्दाश्त नहीं करती, ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया है। तो वहीं आपको ये बता दें कि जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरे संज्ञान में लाए जाने के तुरंत बाद जो दिल्ली कांग्रेस है उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट किया। हम गलत तथ्यों को कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे कहीं के भी हो। अपनी गलती को हमने सुधारा और दूसरे की नजरअंदाज हम नहीं करते। इस तरह से उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस का सिद्धांत है, पर क्या भक्त मंडली और नतमस्तक मीडिया ऐसा करेगा? ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। आपको ये बता दें कि ये वही सुप्रिया श्रीनेत है जिन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे थे और गुजरात में उन्होंने जो भाषण दिया था, एनडीटीवी ने उनके भाषण का एक छोटा सा हिस्सा
अपने जो ट्विटर हैंडल था उस पर शेयर किया और इस तरह से लोगों के बीच भ्रम फैलाया। सुप्रिया श्रीनेत जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, उन्होंने एनडीटीवी के उस ट्वीट को शेयर किया, रिट्वीट किया और उसके बाद एनडीटीवी ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया क्योंकि उस पर एनडीटीवी की काफी किरकिरी हुई थी। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत को तब भी समझ में नहीं आया कि आखिर वो क्या जनता के बीच परोस रही हैं, उस ट्वीट की सच्चाई क्या है, प्रधानमंत्री ने क्या बोला है। यानी बिना कुछ सच्चाई जाने इस तरह से ये आधे अधूरे उनके बयान को पेश एनडीटीवी ने किया, जिसे कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ाने का काम किया। हालांकि बाद में एनडीटीवी ने भी ये ट्वीट डिलीट कर दिया। तो लगातार बार बार इस तरह की आलोचनाओं का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ रहा है और ये पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने के लिए झूठ का कई बार सहारा लिया है। इस साल की शुरुआत यानी जनवरी में ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते बोलते रुक गए थे और इस पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने उन पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि टेलीप्रॉम्प्टर रुक जाने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे नहीं बोल पाए, जबकि सच्चाई ये थी कि खामी टेलीप्रॉम्प्टर में नहीं आई थी, बल्कि मैनेजिंग टीम ने पीएम से रुककर ये पूछने को कहा था सबको उनकी आवाज आ रही है या फिर नहीं। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर काफी प्रधानमंत्री को टारगेट किया और इस तरह का झूठ जनता के सामने परोसा। वहीं इसी साल जून में कांग्रेस पार्टी की नेता नगमा मोरारजी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरने के लिए एक फर्जी पत्र ट्वीट किया था। कथित पत्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को जेड सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने की बात कही गई थी। तो एक ट्वीट नहीं है, बल्कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी कई ऐसे ट्वीट कर अपनी फजीहत करा चुकी है। इस तरह से वो विवादों में फंस चुकी है और अब आज तक का लोगो लगा ये जो स्क्रीनशॉट कांग्रेस पार्टी की ओर से शेयर किया गया है, दिल्ली कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर ये शेयर किया गया था, जिसको लेकर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की किरकिरी हुई है। क्योंकि ये हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का डंका न सिर्फ देश बल्कि विश्व पटल पर बजता है। तो ऐसे में दरअसल राहुल गांधी उनकी लोकप्रियता कितनी कम है ये तमाम आंकड़े साफ तौर पर बताते नजर आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के मामले में दुनिया के तमाम बड़े जो राजनेता हैं उन्हें टक्कर देते हैं, फिर चाहे वो जो बाइडेन हो, फिर चाहे वो तमाम दूसरे जो देश हैं उनके राष्ट्रपति हो, उनके तमाम प्रतिनिधि हो। तो इस तरह से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता दुनिया में सबसे ज्यादा है, अब भारत में तो छोड़ो। तो ऐसे में तो जो राहुल गांधी लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द भी नहीं टिकते, अब कांग्रेस पार्टी इस तरीके का झूठ राहुल गांधी को लेकर फैला रही है, जिसको लेकर एक बार फिर मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। तमाम पत्रकारों से लेकर तमाम बीजेपी के नेता और कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं जो एंकर हैं रोहित रंजन, उनकी तरफ से लिखा गया है कि क्या ये फेक न्यूज की श्रेणी में आता है या नहीं। वहीं तमाम लोग अब कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो उस तरह से कांग्रेस पार्टी इस ट्वीट को लेकर अपनी फजीयत उन्होंने कराई और बाद में इस ट्वीट को बिना माफी मांगे इस तरह से डिलीट कर दिया गया। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।